रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में सिमरन हेटमायर के हिट से जीता राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए IPL 2024 के आज के मुकाबले में आखिरी गेंद तक गए इस मुकाबले में आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत मिली। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी राजस्थान रॉयल्स की जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला सैम करन ने और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए आज मैदान पर उतरे अथर्व तायडे तो उनके साथ थे जॉनी बेयरस्टो। शुरुआत अच्छी हुई, जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अथर्व तायडे के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिला। अच्छी शुरुआत के बाद दोस्तों यहां पर आवेश खान ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अथर्व तायडे को कुलदीप सेन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम की झोली में डाल दी। यहां पर अथर्व तायडे इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज परब सिमरन सिंह क्रीज पर उतरे तो उनके बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी यजवेंद्र चहल ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और मात्र 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी केशव महाराज ने हेटमायर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। केशव महाराज की इस सीजन की ये पहली सफलता थी, जहां पर उन्होंने बेयरस्टो को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद कप्तान सैम करन से बड़ी उम्मीदें पंजाब को थी, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद को उनको भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर केशव महाराज ने पेविलियन भेज दिया। सैम करन भी इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जितेश शर्मा ने दिखाई, लेकिन इसी बीच एक चौका यहाँ पर शशांक सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने महाराज की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद पर बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर गेंद ध्रुव जुरेल के हाथों में गई और शशांक सिंह, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाज थे, बड़ी उम्मीदें पंजाब को थी, लेकिन वो भी 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद जितेश शर्मा का बल्ला चला तो उन्होंने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए कुलदीप सेन की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला जितेश के बल्ले से और एक और गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया मैक्सिमम के लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन ने भी एक शानदार चौका जड़ा मिड विकेट की तरफ, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से एक पावरफुल शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से छक्के के लिए गेंद को स्टैंड में भेजकर इस ओवर में 17 रन बना लिए और पंजाब किंग्स के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने जितेश शर्मा को यहां पेविलियन भेज दिया रियान पराग के हाथों कैच कराकर और यहां पर बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई, क्योंकि जितेश खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन 24 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद लिविंगस्टन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिडॉन की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को लॉन्गॉन के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया आशुतोष शर्मा ने और एक बार फिर से इस इम्पैक्ट प्लेयर ने अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर लिविंगस्टन रन आउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर शानदार रन आउट किया उनको संजू सैमसन ने, उन्होंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा के बल्ले से एक और मैक्सिमम वाइड लॉन्गॉन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को टारगेट किया और आशुतोष के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस ओवर में 2 शानदार छक्के उन्होंने जड़े।
तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी आशुतोष के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को चौके के लिए पेश दिया ट्रेंट बोल्ट की गेंद को, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर एक और विकेट यहां पर आशुतोष शर्मा के रूप में राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिला। आशुतोष का कैच महाराज ने पकड़ा, उन्होंने 16 गेंदों पर 31 रन बनाए और पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 147 रन बना पाई व राजस्थान रॉयल्स के सामने 148 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तरफ से तनुष कोट्यान के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौके के साथ तनुष ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए रबाडा की 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तनुष कोट्यान के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला मिड ऑन की तरफ और इस ओवर में 13 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए सैम करन की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोट्यान के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल का जारी रहा, जहां पर उन्होंने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई थी, लेकिन तभी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन ने तनुष कोट्यान को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता पंजाब किंग्स की टीम को दिलाई। तनुष कोट्यान की बात करें तो वो 31 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला लिविंगस्टोन की ही गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में एक करारा झटका लगा यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को। हर्षल पटेल ने शानदार कैच पकड़ा और कंगेस और रबाडा को सफलता मिली, जिन्होंने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए और यशस्वी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन भी 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर कंगेस और रबाडा का ही शिकार बने और LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। संजू भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 14 गेंदों का सामना करने के बाद वो 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग के बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और कमाल का छक्का उन्हें मिला। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई पंजाब किंग्स की टीम को। रियान इस मुकाबले में 18 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरेल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर उनको पेविलियन भेजा हर्षल पटेल ने। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 11 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 6 ही रन बना पाए और पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन हेटमायर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। अब चाहिए थे 13 गेंदों पर 26 रन मुकाबला जीतने के लिए, तभी दोस्तों हर्षल पटेल के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का सिमरन हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते अब मुकाबले में आखिरी 2 ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। तभी 19वां ओवर डालने आए सैम करन की पहली गेंद पर रोमन पावेल के बल्ले से एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने शानदार वापसी की और यहां पर उन्होंने पेविलियन भेजा रोमन पावेल को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर 5 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेलकर रोमन पावेल पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज को भी लिविंगस्टोन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। अब आखिरी ओवर बचा था और मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम को 10 रनों की जरूरत थी। तो गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह के सामने थे सिमरन हेटमायर। पहली गेंद डॉट निकाल दी तो इसके बाद दूसरी गेंद पर भी डॉट डाल दी, यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर कोई रन अर्शदीप सिंह ने नहीं बनने दिया और अब जरूरत थी 4 गेंदों पर 10 रनों की। लेकिन तभी तीसरी गेंद डाली उन्होंने, जिसको यॉर्कर से मिस हुई, स्लॉट में गेंद पड़ी और उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सिमरन हेटमायर ने और कमाल का फ्लैट छक्का जड़ दिया।
इसके बाद दोस्तों अब मुकाबला धीरे धीरे राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 4 रनों की जरूरत थी। तभी चौथी गेंद पर यहां पर सिमरन हेटमायर ने एक और शॉट खेला लॉन्ग ऑन की तरफ ही और 2 रन लेने में यहां पर वो कामयाब हुए। अब यहां पर जरूरत थी 2 गेंदों पर 2 रनों की, लेकिन तभी 5वीं गेंद अर्शदीप सिंह की, जो कि फुल टॉस थी, जिस पर शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेजकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मुकाबले में 3 विकेट से जीत दिला दी सिमरन हेटमायर ने। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।